देखो जैसे अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें हम लोगों ने पहले ये पॉइंट्स देखे आखिर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है या नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक, तो होता क्या, ध्यान दो। जैसे अगर कभी भी, है ना, हमें क्लोज इंटरवल दिया जाए तो हमेशा क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी को चेक करना चाहिए। ठीक, हमेशा ध्यान दो। अगर कभी भी कोई फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया जाए तो ऐसे पॉइंट्स पर हमेशा हमें चेक करना चाहिए जहां पर ये इंटीजर बनेगा, जहां पर fx की वैल्यू इंटीजर बनेगी, है ना। x की ऐसी वैल्यू पर चेक करना चाहिए जहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का टर्म इंटीजर बनेगा, हमेशा ध्यान दो। फिर जैसे मान लो अगर हमें कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट दिया जाए तो ध्यान देना, हमेशा ऐसे पॉइंट पर हमें चेक करना होता है जब ये अंदर का नंबर इंटीजर बने, ध्यान दो। ठीक, अगर कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया जाए तो x की वो वैल्यू लेनी होगी जिस पर ये टर्म इंटीजर बने। अगर कभी फ्रैक्शनल पार्ट दिया जाए तो x की ऐसी वैल्यू लेनी होगी, x की वैल्यू लेनी होगी जिस पर ये फ्रैक्शनल पार्ट बने, है ना। जैसे कि मान लो हमें दिया जाए x प्लस 1/2, तो x की ऐसी वैल्यू, जैसे आप x को 1/2 लेंगे क्योंकि देखो 1/2 पर ये इंटीजर बनेगा, मतलब 1 बनेगा, है ना। जैसे आप x को लेंगे 3/2, देखो 3/2 पर ये अंदर 2 बनेगा, मतलब इंटीजर बनेगा। जैसे आप x को लेंगे -1/2, है ना, -1/2 पर देखो ये अंदर 0 बनेगा, मतलब इंटीजर बनेगा। तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर अंदर का नंबर बनेगा इंटीजर। और भी बहुत से हो सकते हैं, बताया मैंने आपको, एग्जांपल दिया। तो इन पॉइंट्स पर इसकी हमेशा कंटिन्यूटी चेक कर लेनी चाहिए फंक्शन की। और यही चीज फ्रैक्शनल पार्ट में भी है कि जब अंदर का नंबर इंटीजर बनेगा तो ऐसे पॉइंट्स पर हमें हमेशा उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना चाहिए। ठीक, अब जैसे मान लो कभी भी अगर सिग्नम फंक्शन दिया जाए एस जी एन ऑफ एफ एक्स, तो इसमें ध्यान रखना होता है जब अंदर का नंबर 0 बनेगा तो उस पॉइंट पर हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर लेना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम लिखें सिग्नम ऑफ x माइनस 3/2, तो अब देखो जैसे x बराबर 3/2 पर अंदर का नंबर 0 बनेगा तो 3/2 पॉइंट पर हमेशा हमें कंटिन्यूटी को चेक कर लेना चाहिए। ठीक, तो मैं बता रहा हूं आपको कैसे पॉइंट ढूंढे जाते हैं। इंटरवल दिया जाएगा क्लोज इंटरवल, तो एंड पॉइंट को लेना होगा। ठीक, उन पर हमेशा कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया जाए तो x की ऐसी वैल्यू जहां पर अंदर का नंबर इंटीजर बन रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट दिया जाए फिर वही x की ऐसी वैल्यू जहां पर अंदर का नंबर इंटीजर बन रहा है। सिग्नम दिया जाए तो x की ऐसी वैल्यू जहां पर ये टर्म 0 हो रहा है ना। अच्छा, और देखो अगर हमें कभी भी कंपोजिट फंक्शन दिया जाए f ऑफ g ऑफ x, तो क्या क्या पॉइंट लेंगे। देखो पहले तो वो पॉइंट्स लेंगे जहां पर gx डिसकंटिन्यूअस है, मतलब पहले तो हम x की ऐसी वैल्यू लेंगे जहां पर वेयर gx इज डिसकंटिन्यूअस, जहां पर अपना gx डिसकंटिन्यूअस है। ध्यान दो, x की ऐसी वैल्यू लेंगे जहां पर gx डिसकंटिन्यूअस है। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद देखो जैसे मान लो हम x की वो वैल्यू लेंगे, जैसे कि मान लो हमने कहा कि gx बराबर k है, मान लो gx की वैल्यू k आई, है ना, और ये क्या हो गया f ऑफ k। तो हो सकता है इस k पॉइंट पर पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, तो x की वो वैल्यू जिस पर gx k बन रहा है उसको भी लेंगे हमेशा, है ना। ऐसे पॉइंट्स ले, मतलब कुल मिला के ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जहां पर अंदर का फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो और जहां पर बाहर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, वो भी वैल्यूज लेनी है। दोनों फंक्शन को देखना है। gx जहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा उन पॉइंट्स को भी देखना है। और ऐसे मान लिया मैंने कि gx की वैल्यू k है ना, और ये हुआ f ऑफ k, और मान लो ये जो फंक्शन है वो k पर डिसकंटिन्यूअस है, मान लो, है ना।
मान लो ये जो fx आया, मान लो जो fx आया ये fx k पर डिसकंटिन्यूअस है, तो x की ऐसी वैल्यू लेंगे जहां पर ये gx k के बराबर बनेगा, है ना। पहले तो वो पॉइंट्स लेंगे जहां पर gx डिसकंटिन्यूअस होगा, x की ऐसी वैल्यू लेंगे जहां पर gx डिसकंटिन्यूअस होगा। फिर मान लो जैसे हमने कहा कि gx की वैल्यू k आ गई, तो क्या बन जाएगा f ऑफ k। अब हो सकता है इस k पॉइंट पर f डिसकंटिन्यूअस हो, तो ये k कहां से आया, gx से आया, तो x की वो वैल्यू लेंगे जिस पर gx k बन रहा होगा, है ना। तो दोनों को हमें देखना पड़ेगा, मतलब gx जहां पर डिसकंटिन्यूअस है वो पॉइंट्स भी देखने पड़ेंगे, और बाहर वाला फंक्शन जहां पर डिसकंटिन्यूअस है वो पॉइंट्स को भी देखना पड़ेगा, ध्यान दो, है ना। तो अगर दो फंक्शन का कंपोजिशन लेते हैं तो अंदर वाला फंक्शन जिन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है वो पॉइंट भी देखने पड़ेंगे, और जो बाहर वाला फंक्शन है f वो जिन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है उन पॉइंट्स को भी हमेशा हमें देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन में ये निकालेंगे आखिर कौन से पॉइंट्स पर हमें चेक करना है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा तो उससे बात ज़्यादा क्लियर होगी, ये बात ध्यान देना कि ऐसे हम पॉइंट्स को निकालते हैं। और हाँ, एक वो पॉइंट जहां पर फंक्शन वैल्यू बदले, है ना, एक वो पॉइंट जहां पर फंक्शन वैल्यू बदले। जैसे हमने कहा कि मान लो अपना फंक्शन ये है, मान लो ये फंक्शन है fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स लेसर इक्वल टू 1 3 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन 1। अब देखो क्या हो रहा है कि ये फंक्शन 1 पर वैल्यू बदल रहा है, तो 1 को भी लेंगे जहां पर फंक्शन वैल्यू बदले, वो यहां से देख के मालूम चलता है ना। तो उस पॉइंट को भी हम, है ना, इसमें शामिल करेंगे भाई, जहां जहां पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इस पॉइंट को भी, 1 को भी हम शामिल करेंगे उन पॉइंट्स में जिन पर हमें कंटिन्यूटी को चेक करना होगा। मतलब ये वो पॉइंट्स होते हैं जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ा शक के दायरे में आते हैं। मतलब जैसे एक बड़ा मुद्दा होता है, पिछले वाले सवाल में बताया था मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट्स आकर शामिल करें, तो मैंने बताया इस तरीके से आप लोग पॉइंट्स को निकालेंगे, है ना। ये सारी बातें नोट कर लो, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन में मैंने बताया आपको कि पहले अंदर वाले फंक्शन को देखो कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, और बाहर वाले फंक्शन को भी देखो वो कहां पर डिसकंटिन्यूअस है। मान लो बाहर वाला फंक्शन k पर डिसकंटिन्यूअस है, अब k आया कहां से, k gx के आया, तो x की वो वैल्यू देखो जहां पर gx k बनता है, उन पॉइंट्स को भी हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लिखो जरा सब बच्चे ध्यान से।